नमस्कार मित्रों, अब आपके सामने प्रस्तुत है मेरे उपन्यास का 11वां भाग। अध्याय 11 पूजा। उत्तराखंडियों को पूजा से विशेष लगाव है। बेशक पहाड़ों में शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, गांव-गांव में विद्यालय खुल गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए छात्र पौड़ी, श्रीनगर, लखनऊ, दिल्ली आदि शहरों को जाते हैं। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के लोगों का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। रहन सहन का स्तर भी ऊंचा हो रहा है। तथापि गांव की पूजा से लोगों का जुड़ाव जस का तस है, बल्कि समय के साथ और प्रगाढ़ हो रहा है। कारण कई हो सकते हैं। अनादिकाल से चली आ रही परंपराओं का अनुसरण व अपनी जड़ों से जुड़े रहने की ललक, कुंठाग्रस्त भावनाओं की अभिव्यक्ति, पड़ोसी से बदला लेने की भावना, जहां इहलोक के कानून के न्याय से अधिक पारलौकिक शक्तियों पर भरोसा हो, या पूजा के बहाने परिजनों से मिलने की इच्छा। कारण कुछ भी हो, सत्य यही है कि लगभग पूरे वर्ष और विशेषतः गर्मियों में, क्योंकि उस दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं और शहरों में बसे लोग पहाड़ों की ठंडी वादियों में छुट्टियां व्यतीत करना चाहते हैं, उत्तराखंड के हर गांव में कम से कम एक घर में पूजा होती है। कल पास के गांव में अठवाड़ अर्थात अष्टबली अर्थात एक तरह की पूजा हुई थी। अमू भी गया था माँ और पापा के साथ। पैदल ही गए थे। पूजा स्थल उनके घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। बहुत भीड़ थी। हर ओर नरमुंड दिखाई दे रहे थे। लोगों ने एक एक इंच भूमि पर कब्जा कर लिया था और उस पर दुकानदारों का जमावड़ा। खाने पीने से लेकर बच्चों के खिलौने तक, कपड़ों से लेकर दांत के दर्द की दवाई बेचने वाले नीम हकीम तक पूरा बाजार सजा था। अमू ने इससे पहले एक स्थान पर एक साथ इतनी भीड़ नहीं देखी थी और अठाड़ देखने का भी उसका यह पहला अवसर था। काफी जद्दोजहद के बाद ऐसा स्थान मिल पाया जहां से मंदिर में होने वाली पूजा बिना किसी विघ्न बाधा के देख सकते थे। चारों ओर शोर था। धूल के गुबार से सारा परिदृश्य धुंधला हो गया था। मंदिर के प्रांगण में ढोल दमों की थाप पर देवी देवताओं का आह्वान किया जा रहा था। एक ओर कई बकरियां, भेड़ें और एक बागी अर्थात भैंसा बंधे थे। भेड़ बकरियों की मैं का स्वर आसपास के कोलाहल में घुल मिलकर एकाकार हो रहा था। बागी चुप था, अपने स्थान पर अडिग, पूंछ भी नहीं हिला डुला रहा था, जैसे उसे एहसास हो गया था कि कुछ अघटित घटने वाला है। मंदिर के सामने भक्तगण, स्त्री पुरुष दोनों, किसी अदृश्य शक्ति के वशीभूत नाच रहे थे। किसी पर काली नाच रही थी, किसी पर नागराजा, नरसिंह। जितने भक्त उतने देवी देवता। मंदिर के पुजारी एक हाथ में पूजा का थाल लिए मंत्रोच्चार करते हुए दूसरे हाथ से जानवरों पर पानी की बूंदें छिड़क रहे थे। एक व्यक्ति बाल बिखेरे हाथ में खुखरी पकड़े वाद्य यंत्रों की ताल के साथ झूम रहा था। वो कौन है माँ? कौन? माँ अचानक चौंक उठी थी। जिसके हाथ में खुखरी है वह वधिक है। वह भेड़ बकरियों का वध करेगा। क्या बागी का भी? हाँ। अमू चुप हो गया था। उसने यह अनुष्ठान नहीं देखा था। मांस तो खाता था, किंतु किसी जानवर को कटते नहीं देखा था। पुजारी ने जैसे ही एक बकरे पर पानी छिड़का, बकरा पानी को झटकने के लिए शरीर को हिलाने लगा। तुरंत 2-3 लोग आए और बकरे को रस्सी से पकड़कर एक तरफ ले गए। बकरा मिमियाते हुए विरोध करने लगा। शायद समझ गया था कि अंतिम समय आ गया है। एक व्यक्ति ने उसके गले में बंधी रस्सी पकड़कर खींची। पीछे से 2 अन्य ने दोनों पैरों को पकड़ लिया। इधर बकरा मैं करता जीवन दान की याचना कर रहा था। उधर वधिक ने खुकरी की धार को एक बार बकरे के गले के ठीक बीचों बीच रखकर साधा, फिर खुखरी को दोनों हाथों से थामकर अपने सिर के ठीक ऊपर तक उठाया और तेजी से नीचे लाकर बकरे की गर्दन पर वार किया। सिर एक झटके में धड़ से अलग हो दूर जा गिरा। अमू ने आंखें मींच ली। कानों में फिर मैं की आवाज आने लगी, किंतु उधर देखने का साहस न हुआ। एक एक कर बकरों और भेड़ों के सिर कटते रहे। अमू हाथों में मुंह छुपाए रहा। अंत में बागी बच रहा। पुजारी ने मंत्रोच्चारण आरंभ किया, बागी के माथे पर तिलक लगाया
और लोटे से हाथ में अंजुली भर पानी लेकर बागी के शरीर पर छिड़का। बागी बदन को हिलाकर पानी झटकने लगा। उसी समय कुछ व्यक्तियों ने, जो हाथों में डंडे लाठियां लिए थे, बागी को खूंटे से आजाद किया और शरीर पर प्रहार प्रहार करने लगे। बागी बिदक कर भागने लगा। लोगों की भीड़ बागी की जद में आने से बचने के लिए तितर बितर होने लगी। लोग बागी के पीछे लाठियां लेकर दौड़ने लगे। जिसे मौका मिलता वही उस निरीह जानवर को पीटने लगता। मार से बचने के लिए बागी मंदिर की ढलान पर दौड़ने लगा। उन्मादित भीड़ चीख से चिल्लाते उसके पीछे भाग रही थी। वह व्यक्ति भी, जिसने भेड़ बकरियों का वध किया था, खुखरी उठाए उस भीड़ का हिस्सा बन गया था। अमु हतप्रभ था। माँ पापा की ओर देखा। दोनों उसी ओर दृष्टि गड़ाए थे जिधर लोगों का हुजूम उस गूंगे प्राणी के पीछे भाग रहा था। अगर अमु उनके साथ न होता तो शायद वे भी उस भीड़ का हिस्सा बन चुके होते। अब क्या होगा? हताश स्वर में अमु ने पूछा था। जब बागी दौड़ते दौड़ते थक जाएगा तो उसका गला भी काट दिया जाएगा, पापा ने उदासीनता से उत्तर दिया था। फिर कुछ नहीं। तो उसे क्यों मारा जा रहा है? उसकी बलि तो भगवान को अर्पित है। भगवान बलि से प्रसन्न होंगे। भोला अमु समझ नहीं पाया कि किसी प्राणी की बलि देने से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। क्या इंसान की बलि देने से भी भगवान प्रसन्न होंगे? पूछना चाहता था, किंतु मुंह से शब्द नहीं निकला। दादी के इस बारे में स्पष्ट विचार है। उसे पूजा पाठ, बलि प्रथा में कोई श्रद्धा नहीं है। कहती है, निरीह प्राणी को बिना वजह मारना पाप है। ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। आखिर उस प्राणी को भी तो उसी ईश्वर ने बनाया है जिसने हमें बनाया। लेकिन इंसान जानवर का मांस भी तो खाता है, अमु तर्क करता है। हाँ, खाता है, लेकिन पेट भरने के लिए। जब इंसान खेती नहीं करता था तो अन्य प्राणियों का मांस खाकर ही तो जिंदा रहता था। उसके वही संस्कार अभी तक कायम है। किंतु भगवान को प्रसन्न करने के नाम पर निरीह मूक जानवर का वध करना तो पाप है। उसमें पुण्य कैसा? अमु की तर्क शक्ति जवाब दे जाती है। दादी पूजा वगैरह में भी भाग नहीं लेती है। उसने दादी को कभी भगवान के आले के सामने हाथ जोड़ते भी नहीं देखा है। माँ नियमित रूप से व्रत रखती है, शिवालय जाती है, दादी नहीं। पापा भी कुछ कुछ दादी जैसे हैं। कभी देखा नहीं पूजा करते या व्रत उपवास रखते। हाँ, दुकान में जरूर गद्दी के पीछे बाईं ओर सामान रखने के एक खाने में देवी देवताओं की फोटो रखी है। दिन प्रतिदिन धूप अगरबत्ती भी जलाते हैं। अगर कोई जोगी दुकान पर आ जाए तो कमंडलू में 98 रुपया भी डाल देते हैं। बस, इससे अधिक नहीं। जहाँ तक अमू की बात है, दादी की बातें उसे तर्क संगत लगती हैं। लेकिन माँ के साथ मंदिर भी जाता है। परीक्षा के समय घर से निकलते समय भगवान की फोटो के सामने हाथ भी जोड़ता है। आंखें बंद कर ईश्वर से अच्छे अंकों से प्राप्त कराने की प्रार्थना भी करता है। रात्रि भोज हो गया। माँ अभी भी किचन में है। खाना पकाने, खाने के बाद भी कई अन्य काम होते हैं। पापा सोने चले गए, लेकिन आदतानुसार जरूर कुछ न कुछ पढ़ रहे होंगे, कोई उपन्यास या मैगजीन। अम्मू और दादी अपने अपने बेड पर हैं। दादी अपना फटा ब्लाउज सी रही है। बूढ़ी हो गई है, पर अभी तक चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी। अम्मू एक पुस्तक हाथ में लिए पन्ने पलट रहा है। सुबह की घटनाएं अभी भी आंखों के सामने नाच रही हैं। क्या सोचनी है? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, अनमनी स्वर में अम्मू ने जवाब दिया। कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में। कल की घटनाओं के बारे में सोच रहा है? हाँ, किंतु यह न तो पहली बार हुआ है, न अंतिम है। न जाने कब से, शायद अनादिकाल से ये प्रथाएं चली आ रही है। स्वयं मैंने बचपन में अपने मायके में ऐसी घटनाएं घटित होते देखी हैं। अच्छा, सच? अब वो उचक कर पीठ तान कर बैठ गया है। हाँ, हमारे घर में भी पूजा होती थी। मेरे बाबा पिताजी पर नरसिंह आता था। सारी सारी रात ढोल दमा बजता था, डौर थकुली बजती थी। एक बार क्या हुआ कि बाबा और धामी अर्थात पुजारी के बीच शर्त लग गई। कैसी शर्त?
अमू उत्सुकता से दादी को देख रहा है। हमारे घर में पूजा हो रही थी। रात का समय था। बाबा और धामी के बीच बहस होने लगी। धामी ने बाबा को चुनौती दी, अगर तुम पर सच में नरसिंह प्रकट होता है तो अपना वाहन यहाँ पर उपस्थित करो। अगर तुम्हारा वाहन प्रकट होता है तो मैं तुम्हें 5 रुपया दंड स्वरूप दूंगा, अन्यथा तुम मुझे 5 रुपया दोगे। बाबा ने चुनौती स्वीकार कर ली। पूरा गांव हमारे आंगन में जमा था। मैं तब बहुत छोटी थी, 5-6 साल की। धामी डमरू बजाने लगा और बाबा नाचने लगे। बहुत देर तक नाचते रहे। अचानक न जाने कहां से एक बाघ बाबा के सामने आ खड़ा हुआ। बाघ! अमू की आंखें स्वयमेव दरवाजे की ओर मुड़ गई। ठीक से बंद है ना? हाँ, न जाने कहां से किस रास्ते वह आंगन में पहुंचा। बड़ा सा अलाव जल रहा था। आग की लपटें ऊपर तक उठ रही थी। उसकी रोशनी में सबने देखा। धामी ने डमरू बजाना बंद कर दिया। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। बाबा ने एक अंगीठे में अंगारे भरे, अंगीठी सहित बाघ के ऊपर बैठे और हमारे गांव के धारे की ओर चल पड़े। हैं? आश्चर्य से अमू का मुंह खुला का खुला रह गया है। कब वह अपने बिस्तर से उठकर दादी के पास आ गया उसे पता नहीं चला। धारा गांव के नीचे कुछ दूरी पर है। बाबा के पीछे गांव के नौजवान और सयाने भी दौड़ने लगे। तुम नहीं गई? मैं तो बहुत छोटी थी। दादी हंस रही है। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद धारे में स्नान करने के पश्चात बाबा अपनी सवारी पर बैठकर वापस आए। पीछे पीछे गांव के लोग भी थे। फिर बाबा ने बाघ को आदेश दिया, अब तुम जाओ। बाघ एक बार हल्का सा घुर्राया, इधर उधर देखा और छलांग मारकर अंधेरे में गायब हो गया। बाघ के जाने के बाद धामी बाबा के पास आया, साष्टांग प्रणाम किया और 5 रुपए बाबा के हाथ में रख दिए। इस घटना का जिक्र आज इतने वर्ष बाद भी हमारे गांव में होता है। दादी चुप हो गई है। अमू भी चुप है, लेकिन अंतर मन में विचारों का द्वंद्व चल रहा है। क्या यह संभव है? क्या सचमुच बाघ आया होगा? असंभव। लेकिन दादी झूठ क्यों बोलेगी? क्या मुझे बहलाने के लिए? किंतु दादी कभी असत्य भाषण नहीं करती। इस बात की गवाही तो गांव वाले भी देते हैं। बल्कि सच बोलने की आदत के कारण दादी को कई बार परेशानी उठानी पड़ी है। तू सो नहीं रहा है? 10 बज गए, कल विद्यालय जाना है। सो जा, पर पहले पेशाब कर ले। हाँ, जाता हूँ, परंतु अकेला बाहर नहीं निकलता है रात्रि में। दादी साथ जाती है। क्या पता किस कोने में बाघ छुपा बैठा हो। बिस्तर पर लेटने के बाद भी दादी की कही बातों पर विचार कर रहा है। दादी केवल 5 वर्ष की थी। इस उम्र का बच्चा इतने साल बाद क्या सारी बातें याद रख सकता है? जब मैं दादी की उम्र का हो जाऊंगा तो क्या मुझे ये सब बातें याद रहेंगी? रहनी तो चाहिए। 10 वर्ष का हो गया हूँ, याद तो रहेगा। हे अमू, लाइट बंद नहीं की तूने? अमू, सो गया क्या? अमू सच में सो गया है। यूनोन भी, ये लड़का भी। किसी तरह अपने बूढ़े शरीर को बिस्तर से उठाकर लाइट बंद कर दादी भी सोने की कोशिश करने लगी है। हरी चाचा के घर में चहल पहल है। 2 दिन बाद उनकी पूजा है। घर मेहमानों से भरा है। दिल्ली, चंडीगढ़ से उनके उनके चाचा ताऊ रहते हैं। सभी सपरिवार गांव पधारे हैं। परिवार की ब्याही बेटियां भी निमंत्रित हैं। वे भी पतियों बच्चों सहित उपस्थित हैं। दादी बताती है, हरी चाचा के परिवार में कई वर्षों से नियमित पूजा होती आ रही है। हर 2-3 साल में घर में पूजा हो ही जाती है, लेकिन भगवान है कि प्रसन्न होने का नाम ही नहीं लेते। इस बार भी बड़ा आयोजन हो रहा है। 2-3 दिन तक लगातार मेला लगा रहेगा। अमू भी उत्साहित है। विद्यालय से आकर जल्दी जल्दी पेट में खाना ठूंस कर निकलना चाहता था, पर माँ ने मना कर दिया। बोली, पूजा शाम को होगी, अभी जाकर क्या करना है? मन मार कर रुकना पड़ा। दोस्तों से तय हुआ था कि खाना खाकर सब हरी चाचा के घर पहुंचेंगे, पर अब वे तो इंतजार कर रहे होंगे। मन ही मन माँ पर झुंझला रहा है। तभी अमू, हे अमू,
की आवाज़ कानों में पड़ी। दोस्त लोग हरी चाचा के घर अमू को न पाकर घर चले आए हैं। क्या बे, अमू को चिढ़ हो रही है। ते क्या भेरा, तुझे क्या हुआ, तू आया क्यों नहीं? इससे पहले कि अमू कुछ कहे, माँ बाहर निकल आई। अरे बेटो, ये दोपहरी में कख जाना छा? इस दोपहरी में कहाँ जा रहे हो? पूजा तो शाम को होगी, तब जाना, अभी घर जाओ। दोस्त मुंह लटकाए वापस लौट गए। अमू भी कमरे में चला गया। समय देखा, 3 बज रहे हैं। अभी तो बहुत समय है। मन महसूस कर रह गया। अरे, असली पूजा तो शाम को होगी, तब तक मेहमानों को खिलाएंगे पिलाएंगे। इस सब में 9 तो बज ही जाएंगे। उससे पहले पूजा शुरू नहीं होगी। तू बेचैन मत हो, तब तक पढ़ाई कर ले। दादी अपने बिस्तर पर पड़े पड़े सलाह दे रही है। पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ता। दादी को घूरते हुए अमू मुंह में बुदबुदा रहा है। क्या बोलती ना? क्या कहा तूने? कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं पढ़ रहा हूं ना। अमू ने पास में रखी किताब उठा ली है। बाल मन बाहर जाने की उत्कंठा में बेचैन है, लेकिन बड़ों के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं है। भीतर ही भीतर घुट कर रह गया है। किताब उठा तो ली, पर पढ़ने के लिए चित्त को तो एकाग्र करना पड़ेगा। किंतु चित्त तो शांत नहीं है, रह रह कर बाहर भागना चाहता है। और ये चिड़िया, ये भी तो कितना शोर कर रही हैं। कोई पढ़े भी तो कैसे? सारा गुस्सा बाहर चहक रही पक्षियों पर केंद्रित हो गया है। मजा चखाता हूं इनको। भुनभुनाते हुए बाहर जाने को पैर उठाए। दादी को देखा, खर्राटे ले रही है। दबे पांव बाहर निकलकर किवाड़ भिड़ा दिए। माँ के कमरे का दरवाजा भी बंद है। सो गई होंगी वे भी। बिना शोर किए घर के पिछवाड़े पहुंच गया है। पीछे कई तरह के पेड़ हैं। खड़ी, अखरोट, जिसके फल पकने से पहले या तो सड़ जाते हैं या गांव के लड़के तोड़ देते हैं। एक सेब का पेड़ है, जिसके फल केवल चटनी बनाने के काम आते हैं। और बेडू का एक पेड़। पेड़ों की शाखों पर, फुनगियों पर पक्षी बैठे पंचायत कर रहे हैं। 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं, जाने किस बात पर। जबरदस्त उठापटक चल रही है। एक पेड़ पर तोते बैठे हैं। उनकी टें अमू के कानों में चुभ रही है। हाथ जैसे खुजाने लगे हैं। नजरें जमीन पर कुछ ढूंढ रही हैं। कोई धारदार हथियार जिससे इनका मुंह बंद किया जा सके। झुककर 2-3 पत्थर उठाए, हाथ में तौल कर देखा। हाँ, ये ठीक है, अब बताता हूं इनको। निशाना साध कर एक पत्थर फेंका, निशाना चूक गया, तोते बाल बाल बचे। दूसरा फेंका, एक शाखा से टकराया, शाखा पर बैठे पंछी फुर्र उड़ गए। धत तेरे की! दांत पीसते हुए अमू ने एक आंख बंद कर तीसरा पत्थर फेंका। पत्थर पेड़ों के ऊपर से गुजरता कहीं और जा गिरा। झुककर एक और हथियार उठाने जा रहा है कि गाली सुनाई पड़ी। हे कोचरा हराम को बच्चा, यू ढूंगो कैन फींगे, मोर खोपरू फोड़ दे बचे। कौन है हराम का बच्चा? किसने पत्थर फेंका? मेरा कपाल फूटते फूटते बचा। ये तो ताई है। हाथ में पकड़ा पत्थर नीचे फेंका और भागते हुए कमरे में घुस गया। दादी गहरी नींद में है। ताई अभी भी गाली दे रही है। अमू बिस्तर पर लेटकर सोने का स्वांग कर रहा है। क्या भैया दीदी? क्या हुआ दीदी? माँ उनिंदी आवाज में पूछ रही है। देख रही है तू? मैं अपने आंगन में बैठी बाल काढ़ रही थी, तभी कहीं से एक पत्थर आया और मेरे सिर को छूकर निकल गया। वो तो अच्छा था कि नीचे झुककर जू मार रही थी, नहीं तो खूनम खान हो जाता। ताई ने शिकायत का पिटारा खोल दिया। कह गुनौन रे होलू, किसका लड़का रहा होगा? पूछते हुए माँ की आवाज में संशय है। अमू और जोर से सांस लेने लगा है, मानो गहरी नींद में हो। धीमे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। कमरे की खिड़कियां बंद हैं। एक बारगी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। माँ की पदचाप सुनाई दे रही है। अमू के सिरहाने खड़ी हो गई है। अमू, माँ ने धीरे से पुकारा। अमू की सांस एक लय में चल रही है। माँ अभी भी खड़ी है। 1, 2, 3, मन ही मन गिनती गिन रहा है। उफ, कितनी देर खड़ी रहेंगी? तभी माँ का हाथ सिर पर महसूस हुआ। लगा जैसे झुककर कुछ देख रही है। अमू अचेत है, आंखें बंद हैं, सांस लयबद्ध अंदर बाहर हो रही है। माँ ने हाथ हटाया,
उसी प्रकार बिना शोर किए किवाड़ बंद कर चली गई है। कुछ क्षण बाद माँ के कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। अमू ने बहुत देर बाद गहरी सांस ली। रात का खाना बेमन खाया। इच्छा तो नहीं हो रही थी, बस जैसे तैसे जबरदस्ती मुंह में ठूसा, नहीं तो माँ डांटती। मन हरी चाचा के घर जाने के लिए मचल रहा है। माँ भी जाएगी, पापा और दादी घर पर रहेंगे। माँ अभी भी रसोई में है। 8:30 बज गए हैं। यह माँ कबर जाली, जब पूजा खत्म हो जाली तब। ये माँ कब जाएगी? जब पूजा खत्म हो जाएगी तब। अमू अधीर हो रहा है। दोस्त पता नहीं मिलेंगे या नहीं। माँ चलें? उफ, ये लड़का भी कितना बेसब्र है। किचन का काम तो पूरा करने दे। तुम लोग तो खाना खाकर एक तरफ हो गए। बर्तन कौन धोएगा? किचन कौन साफ करेगा? और अभी ढोल दमों की आवाज भी नहीं आ रही है। माँ क्या समझे बाल मन को। अमू को तो लग रहा है उनके पहुंचने से पहले ही कहीं पूजा समाप्त ना हो जाए। अंदर बाहर कर रहा है, फिर आकर माँ के पास खड़ा हो गया है। ले, ये तवा उधर रख। धुले बर्तनों को अपनी जगह पर संभाल। और हाँ, जरा वो पोछा पकड़ा। खाना भी ठीक से नहीं खाते हो तुम लोग। खाते कम हो, गिराते ज्यादा हो। माँ अमू को झिड़क रही है। अमू मन मारकर आज्ञा का पालन कर रहा है। अंततः सब काम निपटाने के पश्चात कपड़े बदलकर माँ अमू का हाथ पकड़कर हरी चाचा के घर की ओर चल पड़ी है। दूसरे हाथ में टॉर्च है। हरी चाचा का घर दूसरे खोले अर्थात मोहल्ले में है। 5-1 मिनट लगेंगे। आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी छटा के साथ विराजमान है। उसकी दूधिया रोशनी में गांव गलियारे नहा रहे हैं। किंतु अमू सतर्क है। क्या पता किसी अंधेरे कोने में, जहां चंद्रमा की रोशनी नहीं पहुंच रही हो, कोई खतरा मंडरा रहा हो। रास्ते में भक्ति का घर है। भक्ति, अबे भक्ति, घर पर है? चला गया? अमू रास्ते से आवाज लगा रहा है। कौन है? अच्छा तू। उसे तो 2 घंटे हो गए। छज्जे पर भक्ति की माँ खड़ी है। सुनते ही मूड ऑफ हो गया। माँ का हाथ झटक दिया। अंधेरे में ठोकर लग जाएगी, भाग मत। माँ की बात अनसुनी कर अमू ने चाल तेज कर दी है। हरी चाचा का घर बल्ब और पेट्रोमैक्स की रोशनी में जगमगा रहा है। मेहमान जीम चुके हैं। आंगन लोगों से भरा है। माँ सहेलियों के साथ बैठ गई है। अमू की निगाहें मित्रों को ढूंढ रही हैं, कहीं दिख नहीं रहे। एक तरफ ढोल दमाव वाले अपने वाद्य यंत्रों की रस्सियां खींच खींच कर कस रहे हैं, ताकि आघात करने पर जोर की और साफ ध्वनि पैदा हो। बगल में अलाव जल रहा है। पास में लकड़ी का ढेर रखा है। 2-3 व्यक्ति अलाव में लकड़ी झोंक रहे हैं। कल रात भी पूजा हुई थी, पर घर के अंदर। डौर थकुली की धुन पर धामी ने देवी देवताओं को नचाया था। उस आयोजन में अमू भाग नहीं ले पाया था। माँ ने मना कर दिया था। आज ढोल दमों की ताल पर खुले आंगन में देवता नाचेंगे। ढोलिया अर्थात ढोली दाएं हाथ से छड़ी से ढोल के चमड़े पर धीरे धीरे प्रहार कर रहा है और बाएं हाथ को कनपटी पर रख मधुर आवाज में सुर ताल के साथ देवों का आह्वान कर रहा है। बगल में खड़ा दमौया दमों पर 2 लकड़ियों से चोट करके तुण मुड़ के स्वर निकालता। जहाँ पर ढोलिया अपना स्वर खत्म करता है, वहाँ से ए को लंबा खींचते हुए सांस टूटने तक संगत दे रहा है। किंतु अमू का ध्यान इस ओर नहीं है। उसे इस बात की चिंता है कि दोस्त पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखा, कन्नू है। पीछे भक्ति खड़ा है। अरे यार, तुम लोग कहाँ थे? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। अंगुली होठों पर रखकर कन्नू ने चुप रहने का इशारा किया और सभी आंगन से बाहर निकलने लगे। कहाँ जा रहे? इससे पहले कि अमू वाक्य पूरा करता, भक्ति ने डांट दिया। चुप कर ना, थोड़ी देर मुंह बंद नहीं रख सकता। अमू चुप हो गया। हरी चाचा के घर से थोड़ी दूर जाने पर जब लगा कि अब उन्हें कोई नहीं देख पाएगा, लड़कों का झुंड रुक गया है। क्या इरादा है तुम लोगों का? किसी के घर चोरी करनी है क्या? अमू पूछ ही बैठा। चुप चुप, कोई सुन लेगा। कन्नू खीसे निपोर रहा है। न यार, माँ को पता चल गया तो कच्चा खा जाएगी। अबे चल, जब देखो माँ माँ करता रहता है। कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? भक्ति ने जोर देकर अपनी बात रखी।
लेकिन पूजा भी तो स्टार्ट, हम उससे पहले वापस आ जाएंगे। अमू के बात पूरी करने से पहले भक्ति ने टोक दिया। अमू के पास चुप हो जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। यू कोच, ये कौन है? ग्रुप के नए सदस्य की ओर इशारा करते हुए पूछा। ये राम है, मेरे मामा का लड़का, चंडीगढ़ रहता है। भक्तू ने राम से परिचय कराया। टोली एक गली में घुस गई है। सबसे आगे कन्नू है, सबसे पीछे भक्ति, बीच में अमू और राम। चारों ओर शांति है। लोग या तो पूजा में चले गए हैं या सो गए हैं। 10 तो बज ही गए होंगे, अमू सोच रहा है। ढोल दमों की आवाज कानों में पड़ रही है। कोई तेज स्वर में आदेश आदेश कर रहा है। लगता है बिन्नू ताऊ पर देवता आ गए। भक्ति स्वगत भाषण कर रहा है। बाकी चुप हैं, जैसे सुना नहीं। कुछ दूर चलने के पश्चात दल एक सगोड़े के सामने रुक गया है। कमलू दादा का सगोड़ा है। कमलू दादा के पास बहुत पैसा है, लेकिन है काइयाँ। महाजनी करता है। बहुत से लोग उसके कर्जदार हैं। कुछ दिन पहले ही तो भक्ति के पिता को कितना अपमानित किया था सबके सामने, क्योंकि उन्होंने कमलू दादा से कुछ पैसा उधार लिया था भक्ति की बुआ की शादी के लिए और चुकाने में असमर्थ हैं। सगोड़ा मुंगरी अर्थात भुट्टे के पौधों से हरा भरा है। लंबे लंबे पत्ते हवा में हिल रहे हैं। उनके हिलने से सर्र सर्र की आवाज पैदा हो रही है। बिना शोर किए चारों मुंगरी तोड़ रहे हैं। मुंगरियां कच्ची हैं, दूध से भरी हुई। एक मुंगरी तोड़ते हैं, आधा खाते हैं, आधा फेंक देते हैं, मानो खाने नहीं बर्बाद करने के इरादे से आए हैं। चारों पौधों के बीच छुप गए हैं। बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर कोई है। अब चलें? अमू बेचैन हो रहा है। रुक जा, अभी काम पूरा नहीं हुआ, भक्ति ने टोक दिया है। इससे पहले कि अमू कुछ समझ पाए, भक्ति पौधों को तोड़ने लगा है। उसकी देखा देखी दूसरे भी वैसा ही करने लगे हैं। पौधे मत तोड़ो, अमू ने रोकना चाहा, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर वे तीनों एक के बाद एक पौधों को बर्बाद कर रहे हैं। अमू असहज हो रहा है, लेकिन चाह कर भी दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकता। अकेले वापस जाने की हिम्मत नहीं है। असहाय एक तरफ खड़ा हो गया है। कुछ ही देर में सगोड़ा ऐसे दिखने लगा मानो सुअरों ने रौंदा हो। विजयी भाव से सभी वापस हरी चाचा के घर की ओर चल पड़े हैं। अमू सबसे पीछे है, कदम उठ नहीं रहे हैं। ये ठीक नहीं हुआ, वह सोच रहा है। हरी चाचा के घर पर बहुत भीड़ है। लगता है सारा गांव इकट्ठा हो गया है। माँ पूजा देखने में निमग्न है। अमू ने राहत की सांस ली। ढोल दमों की आवाज 10 दिशाओं में गूंज रही है। साथ ही देवी देवताओं के हुंकार, चीत्कार, आदेश आदेश के स्वरों ने एक अद्भुत समा बांध दिया है। ढोलिया वार्ता गा रहा है। देवी देवताओं को धुपड़ों सुंघाया जा रहा है। मेजबान हाथ जोड़े नतमस्तक देवताओं से माफी मांग रहे हैं। तिन 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 मैंने पूछी, तिन में याद नहीं करे, तुम्हें तय भूल गए, एक देवता शिकायत कर रही हैं। बिच्छी ताई ढोल की रस्सी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर दाएं बाएं झूम रही है। वहीं पर भैरव भी नाच रहे हैं। सिद्धू चाचा, जिस पर भैरव प्रकट हुए हैं, अष्टावक्र की तरह अपने शरीर को तोड़ मरोड़ रहा है। आकाश की ओर ताक कर सीटी बजा रहा है। अंगारों पर रखी गर्म ताज अर्थात पके चावल परोसने का उपकरण उठाकर जीभ से चाट रहा है। रब्बी भाई पर हनुमान जी विराजमान हैं। वह हाथ पीछे बांधे एक कोने से दूसरे कोने तक चहलकदमी कर रहा है। फिर जलते अलाव से लकड़ी निकालकर सिर के ऊपर गदा की तरह घुमाने लगा है। तभी किसी की हुंकार सुनाई दी। सरजू भाई घेरे के बीच में नाचने लगा है। एक हाथ में सुल्ला अर्थात नागफनी पकड़े है, जिसे बीच बीच में खा रहा है। लेकिन सुल्ला का दूध तो जहरीला होता है, इंसान मर जाता है। सरजू भाई को विस्मय से देखते हुए अमो सोच रहा है। भाई गोल गोल घूम रहा है, 2-3 चक्कर लगाता है, फिर रुककर हाथों को दोनों ओर फैलाकर लोगों को घूरने लगता है। अमू बिना पलक झपकाए मुंह बाए सब करतब देख रहा है। अचानक भाई घेरे से बाहर निकलकर भागने लगा। लड़कों का झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। हम भी चलते हैं, कन्नो बोला। कहाँ? सरजू भाई के पीछे। वह धारे जाएगा और नहाकर वापस आएगा। एक बार माँ को देखा, उसका ध्यान नाचते हुए देवताओं पर केंद्रित है। चारों दोस्त भीड़ के साथ सरजू भाई के पीछे भाग रहे हैं।
आगे आगे भाई, पीछे पीछे लड़के। धारा पहुंचकर भाई कपड़े सहित नहाने लगा है। नहाकर वापस गांव को चल दिया। दौड़ नहीं रहा है, किंतु चाल में तेजी है। आंगन में पहुंचकर भाई ने ढुलिया को कंधों पर बैठाकर पंडौ नाचना शुरू कर दिया है। संकेत समझकर अन्य लोग भी नाचने लगे हैं। अमू मुंगरी चोरी की बात भूल चुका है। अमू चल, घर जला, माँ अमू को पुकार रही है। अमू दोस्तों के साथ है। लोग छोटे छोटे झुंड बनाकर इधर उधर बैठ गए हैं, कुछ चौक के मुंडेर पर, कुछ कुर्सियों पर। घर के सदस्य ऊपर छज्जे पर बैठे हैं। कई लोग चले गए, बाकियों को चाय पिलाई जा रही है। अमू के हाथ में भी चाय का गिलास है। बाजे वाले भी सुस्ता रहे हैं, बहुत देर से लगातार बजा रहे थे। अपने वाद्य यंत्रों को उल्टा पलटा कर आग में तपा रहे हैं। उन्हें भी चाय दी गई है। इतनी जल्दी? थोड़ी देर में चलेंगे ना, अमू विनती कर रहा है। लेकिन कल स्कूल है, मैं उठ जाऊंगा टाइम पर। लेकिन बोलते बोलते माँ रुक गई है। शायद वह भी थोड़ी देर और ठहरना चाहती है। ठीक है, कहकर सहेलियों से बातें करते हुए चाय पीने लगी है। चाय पीकर सभा में स्फूर्ति आ गई है। पूजा का दूसरा दौर प्रारंभ हो गया है। ढोल दमों वाले दो गुने जोश से बजा रहे हैं। ढोलिया ने फिर वार्ता शुरू कर दी है। देवी देवताओं का आह्वान आरंभ हो गया है। एक श्रद्धालु करचुल में धुपड़ों लेकर तैयार खड़े हैं। अचानक सभा में हलचल होने लगी। धर्मी ताऊ का पदार्पण हुआ है। धर्मी ताऊ उम्र में अमू के पापा से बड़े हैं। औसत कद काठी, खिचड़ी बाल, हल्की पतली मूछें। कुल मिलाकर व्यक्तित्व भी आम ही है। देखने में कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती है। अमू ने कई बार घर में धर्मी ताऊ का जिक्र सुना है। धर्मी ताऊ कई वर्ष पूर्व लखनऊ में रहते थे। चोरी चकारी करते थे। धीरे धीरे नाम कमाने लगे। एक दो बार जेल की सैर भी की। अंत में प्रशासन ने शहर बदर कर दिया। तब से गांव में रहते हैं। कच्ची बनाते हैं और बेचते हैं। पूरी पट्टी में प्रसिद्ध हैं। स्वभाव से विनोदी हैं। हंसी मजाक करने की आदत है। छोटे बड़े सभी से मीठा बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाए, हलचल होना स्वाभाविक है। उनके साथ दो तीन प्यादे भी हैं। पूरी सभा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ढुलिया भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। सभी का अभिवादन स्वीकार कर वे भी पूजा का आनंद ले रहे हैं। प्रांगण के एक कोने में आंगन की दीवार से सटकर जोगी बैठा है। जोगी के बारे में अमू को ज्यादा नहीं पता। दादी कहती है इसी गांव का है। परिवार के नाम पर अकेला है। शादी नहीं की, सो बीवी बच्चे नहीं है। टूटे फूटे मकान में रहता है। उस पर भी देवता प्रकट होते हैं। तब वह एक थाल में चावल लेकर बैठ जाता है। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और वह चावल के दाने छिड़क कर समाधान बताता है। आज भी उसके सामने लोगों का मजमा लगा है। सभी को कुछ न कुछ परेशानी है। जितने लोग उतनी समस्याएं। अमू भी दोस्तों के साथ उत्सुकता से यह कृत्य देख रहा है। धर्मी ताऊ भी चहलकदमी करते हुए जोगी के पास आ गए हैं। लोगों ने स्वतः उनके लिए स्थान खाली कर दिया है। ताऊ जोगी के सामने बैठ गए हैं। भावावेश में जोगी का शरीर धीरे धीरे कांप रहा है। अच्छा, अगर तू इतना बड़ो बक्या छे तो बताओ, मेरा दारू का कंटर कक्षण लो कया। अगर तू इतना बड़ा बच्चा है तो बता, मैंने दारू के कनस्तर कहाँ छुपा कर रखे हैं। भाव शून्य चेहरे से धर्मी ताऊ ने प्रश्न दागा। उत्तर की प्रत्याशा में अन्नू के साथ साथ अमू भी जोगी को टकटकी लगाए देख रहा है। लगा जैसे एक क्षण जोगी का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर चीखते हुए जवाब दिया, तू मेरे साथ मजाक करता है, देवता की खिल्ली उड़ाता है, तेरी ये हिम्मत। जोगी के मुंह से फेन बहने लगा है। गला रूंध गया है। हाँ हाँ, अगर तू सच्चा देवता है तो बता, मैंने दारू के कनस्तर कहाँ छुपा कर रखे हैं। ताऊ ने प्रश्न दोहरा दिया। आंगन में मानो भूचाल आ गया। चारों ओर शोर शराबा हो रहा है। सब एक साथ बोलने लगे हैं। किसी को किसी की बात नहीं सुनाई दे रही है। कुछ लोग धर्मी ताऊ पर नाराज हो रहे हैं। आखिर कोई व्यक्ति कैसे देवताओं का मजाक उड़ा सकता है। वहीं कुछ लोग हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। ऐसा दृश्य लोगों ने कभी देखा भी तो नहीं है। ढोल दमा बजना बंद हो गए हैं। देवी देवता शांत हो गए हैं। रात बहुत हो गई है। माँ अमू का हाथ पकड़कर
घर को चल देती है।